हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियोज़ में हमने मैट्रिक्स स्पेस, सेमी मैट्रिक्स स्पेस, उनकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स पढ़े उन पर, और उनमें हमने यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस, इन सब के बारे में भी पढ़ा। तो अभी इस वीडियो में हम मैट्रिक्स स्पेस पर ही हाउ वी डिफाइन द ओपन स्फीयर और ओपन बॉल एंड क्लोज स्फीयर और क्लोज्ड बॉल, इनको पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर्स को, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं ओपन स्फीयर और ओपन बॉल की। सो फॉर दिस, इफ वी आर गिवन अ मैट्रिक्स स्पेस, से XD इज अ मैट्रिक्स स्पेस, ये हमें कोई भी मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, X हमारा यहाँ नॉन एम्प्टी सेट है, and if we consider an element, suppose A belonging to X, and suppose R is any positive number greater than 0, real number है ये आपका, so in this case the open sphere is defined by the set X belonging to X, मतलब कि X के वो सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे for which we have D of XA is less than R, and this is called an open sphere, and we denote it by S of AR, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं SAR. So this is called the open sphere और open ball. ओपन बॉल है तो हम यहाँ S की जगह पर B वर्ड भी यूज कर सकते हैं, B of AR और BAR लाइक दिस. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन स्फीयर और ओपन बॉल. वैसे भी आप डेफिनेशन से इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. वी आर सेइंग हियर दैट DXA इज लेस देन R, मीन्स वो सारे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस A से हमारे पास क्या है, लेस देन R है. जैसे मीन्स इस केस में हम इसको A को बोलते हैं सेंटर. ये जो भी आपका ओपन स्फीयर है, सपोज ये हमारा एक ओपन स्फीयर है, ठीक है, ये A हमारा क्या है, यहाँ पर सेंटर है, एंड दिस R इज द रेडियस. तो इसको हम बोल रहे हैं ओपन स्फीयर विद सेंटर A एंड रेडियस R. तो ऑब्वियसली DXA मीन्स यहाँ आपका इस स्फीयर के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, X कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, तो X और A की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है DXA. तो द डिस्टेंस बिटवीन X एंड A यानी कि DXA, ऑब्वियसली दिस इज लेस देन R. तो इसलिए इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर के जो भी पॉइंट है, इंटीरियर ऑफ दिस स्फीयर, वो सारे पॉइंट्स हमारे इसमें आ रहे हैं, ओपन स्फीयर के अंदर आ रहे हैं. बाउंड्री के पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे. सो SAR की फिर हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई, ऑल पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द स्फीयर विद सेंटर A एंड रेडियस R. इसी में अब अगर हमें क्लोज्ड स्फीयर डिफाइन करना है तो बिल्कुल सेम लाइन पर आपके पास डेफिनेशन जाएगी. तो क्लोज्ड स्फीयर है तो मतलब उस केस में हमारे पास ये बाउंड्री के जो पॉइंट्स हमने छोड़े हैं वो भी उसके अंदर आएंगे, एंड देन वी डिनोट द क्लोज्ड स्फीयर बाय एस ऑफ, ये जहाँ आपकी स्मॉल ब्रैकेट्स है और ये हमारे पास आ जाएगी क्लोज लार्ज ब्रैकेट्स. ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर. तो SAR, दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड स्फीयर. ये हमारा होगा X बिलोंगिंग टू X सच दैट D ऑफ XA इज, यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू R. मीन्स इक्वल टू R होने से ये जो आपके बाउंड्री पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ये भी हमारे इसके अंदर आ जाएंगे. तो इस केस में जो क्लोज स्फीयर है दैट इज द कंप्लीट स्फीयर विद सेंटर A एंड रेडियस R. इंटीरियर भी है और उसमें आपके बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं. ये आपका कहलाता है क्लोज्ड स्फीयर. सो क्लोज्ड स्फीयर को हम, या क्लोज्ड बॉल भी आप इसको कह सकते हो, क्लोज्ड बॉल. तो इसको हम बॉल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे, ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आपकी आएगी विद रेडियस A एंड सॉरी विद सेंटर A एंड रेडियस R. या आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, A एंड R. So these are our definitions of ओपन स्फीयर और ओपन बॉल. ये हमारा ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है जिसमें सिर्फ आपके इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं स्फीयर के,
और क्लोज स्फीयर में हमारे बाउंड्री पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं, इक्वल टू आर भी हो जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों आपकी डेफिनेशंस। अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि हमें ये डेफिनेशंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। So first example is describe open and closed sphere for the usual metric for R and also describe open sphere S0 1 by 8 where when D is defined on the interval 0 1। मतलब जो आप x लेके चलते थे ना, x जो हम नॉन एम्प्टी सेट लेके चलते थे जिस पर आपकी मेट्रिक डिफाइन होती थी, वहाँ x की जगह पर अब आपको ये वैल्यू दी हुई है क्लोज इंटरवल 0 1। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो सिर्फ इसी इंटरवल से आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्क्राइब करें कि ओपन स्फीयर क्या होगा फॉर द यूजुअल मेट्रिक। तो इसके लिए आप और आर पर डिफाइन करना है। तो जब आपको आर पर डिफाइन करना है तो उस केस में इसका मतलब यहाँ हमें x इज इक्वल टू क्या गिवन है, आर दिया हुआ है, ठीक है। और यूजुअल मेट्रिक हमारे पास आर में कैसे डिफाइन करते थे ये आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा है। उसको अगर आप अच्छे से समझना चाहें यूजुअल मेट्रिक क्या है तो आप लास्ट वीडियोज देख सकते हैं। यूजुअल मेट्रिक्स का मेट्रिक स्पेस वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ये हमारी क्या होती है, यूजुअल मेट्रिक होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब सबसे पहले हम निकालेंगे ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर में क्या होगा, डेफिनेशन हमने अभी अभी लिखी है, दैट एस ऑफ ए आर यानी कि सेंटर ए एंड रेडियस आर एंड दिस इज डिफाइंड एज x बिलोंगिंग टू x लिखते थे, यहाँ x की वैल्यू आपके पास क्या है, r। सो यू विल राइट x बिलोंग्स टू r सच दैट d ऑफ x a इज लेस देन r, बट d x y की वैल्यू यहाँ जो मेट्रिक है वो हमारे पास ये ऐसे डिफाइन है। सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू x बिलोंगिंग टू r सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन r। मीन्स हमारे पास इसमें रियल नंबर्स वो वाले आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन r। मॉडुलस को अगर हम यहाँ पर खोल दें, आपको मालूम है कि वेन एवर मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू a भी हो सकता है, सो देन वी हैव माइनस ए लेस देन x लेस देन a। तो वो रिजल्ट अगर हम यहाँ पर यूज करें तो ये आपके पास आ गया x बिलोंगिंग टू r सच दैट ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ x माइनस ए माइनस r is less than x minus a is less than r and which can be written as equal to x belonging to r such that a को हम ऐड कर दें सब में, a minus r less than x less than a plus r। That means we are having those points which lies between a minus r and a plus r। a minus r और a plus r भी इसमें आपके included नहीं है। तो एक तरह से आपका ये जो ओपन स्फीयर है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू द ओपन इंटरवल a माइनस r a प्लस r। सो दिस इज आवर ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर ऑन यूजुअल मेट्रिक इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू a माइनस r a प्लस r। अगर आपको यहीं पर क्लोज्ड स्फीयर निकालना है तो उसमें बस आपका इक्वल टू का साइन और आ जाएगा, ये विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप लिखोगे और इक्वल टू होने से यहाँ पर इक्वल टू आएगा हमारे पास एंड दैट मीन्स कि a माइनस आर एंड a प्लस आर विल बी इंक्लूडेड। तो ये आपका बन जाएगा क्लोज इंटरवल a माइनस आर a प्लस आर। सो दीज आर आवर ओपन स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर डिफाइंड ऑन r where d is the usual metric। अब नेक्स्ट हमें निकालना है S0 1 by 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो S0 1 by 8। सो बाय द डेफिनेशन वी कैन से, या तो आप डायरेक्ट यही रिजल्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कि हम इसमें एक तरह से आपको क्या दिया हुआ है, सेंटर क्या है हमारे पास 0, यानी कि a की जगह पर आप पुट कर सकते हो 0 और रेडियस है 1 by 8। सो वी कैन पुट r इज इक्वल टू 1 by 8। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट हम ये डेफिनेशन भी यूज़ करके कर सकते हैं कि जो यूजुअल मेट्रिक है वो हमारे पास क्या होती है, डी एक्स ए इज लेस देन आर मीन्स मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, दैट मीन्स दिस कंसिस्ट ऑफ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से आएगा, यहाँ आपने लिखा था आर, अब इसमें आर नहीं है, डी किस पर डिफाइन है, आपको बस यही चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है मेनली कि आपको जिस सेट पर भी डिफाइन हो हमें वहीं से पॉइंट्स लेने हैं। यहाँ जब हमें ये ओपन स्फीयर निकालना है S0 1 by 8, तो जो आपका डी डिफाइन है, मेट्रिक डिफाइन है, दैट इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल।
So we will write x belongs to 0, 1 such that dx0 is less than 1/8. डायरेक्ट आप डेफिनेशन ही लिखिए, dx0 इज लेस देन 1/8 और इससे हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0, 1 सच दैट dx0 को आप खोलेंगे तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 यानी कि मॉड x इज लेस देन 1/8 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0, 1 सच दैट मॉड को हम खोल दें जैसे अभी हमने खोला था तो ये आपके पास आ जाएगा -1/8 लेस देन x लेस देन 1/8। सो दैट मीन्स कि हमें कौन से पॉइंट्स लेने हैं, विच लाइज बिटवीन -1/8 एंड 1/8। अब यहीं पर गलती करते हैं, डायरेक्टली यहाँ आप बेटा इसको लिख दोगे कि दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू द इंटरवल -1/8 1/8, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें x के ऊपर भी कंडीशन है कि x हमारा कहाँ से आ रहा है, 0 से 1 के बीच में है, तो नेगेटिव नंबर तो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए जब आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x आपका 0 से 1 के बीच में भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी x से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इट मस्ट लाइज बिटवीन -1/8 एंड 1/8 एंड देयरफॉर दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 के इक्वल इसमें हो सकता है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो x कैन बी इक्वल टू 0 एंड सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 की साइड से क्लोज हो जाएगा और 1/8 के इक्वल नहीं है तो इधर से ओपन। सो दिस ओपन स्फीयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1/8। इसको थोड़ा सा यहाँ नंबर लाइन पर मैं बताती हूँ आपको कि जैसे सपोज करिए कि आपको दिया हुआ x बिलोंग्स टू 0, 1, ये आपका है 0, ये है 1, इसमें क्या है 0 और ये 1 दोनों आपके इंक्लूडेड हैं। देन वी हैव द कंडीशन कि x लाइज बिटवीन -1/8। सपोज करिए कि यहाँ कहीं आपका है -1/8, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारे पास है 1/8, थोड़ा सा और इधर होगा बट सपोज ये आपका 1/8 है। तो अब हमें एक तरह से इन दोनों के बीच के कॉमन पॉइंट्स लेने हैं और वो कॉमन पॉइंट आपके कौन से हो गए, इन दोनों में जो कॉमन है, जो आपके दोनों इंटरवल्स हैं, एक -1/8 से 1/8 है और एक 0 से 1, ये कॉमन। अब जो -1/8 से 1/8 है उसमें आपका 1/8 इंक्लूडेड नहीं है, वो इधर से आपका ओपन है, जबकि 0 वाले में ये आपका क्लोज है, 0 आपका इंक्लूडेड है, तो ये इधर से आपका क्लोज हो गया और इधर से ओपन। सो दैट्स वाई इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 की साइड से क्लोज और 1/8 से ओपन मीन्स सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसका आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट -1/8 से 1/8 लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर करते हैं हम। सो आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर S001 फॉर द मेट्रिक। फर्स्ट है हमारे पास dz1 z2 इज mod x1 minus x2 plus mod y1 minus y2 एंड सेकेंड वन इज dz1 z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर, वेयर z1 एंड z2 हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड दे बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें जो आपकी जो मेट्रिक है वो आर स्क्वायर पर डिफाइन है, जो x की वैल्यू है यहाँ पर दैट इज हियर आर स्क्वायर। तो x यहाँ क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आर स्क्वायर से आ रहे हैं, d हमारे पास मेट्रिक है x क्रॉस x2r, ठीक है। सो डेफिनेशन हम लेके चलें, आपको निकालना क्या है इसमें, ओपन स्फीयर S001। तो S ऑफ 0 क्या है, एक तरह से सेंटर दिया हुआ है और 1 हमें क्या दी हुई है इसमें, रेडियस। सो बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, अब क्योंकि x इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो जो आप यहाँ जो हमें एलिमेंट लिखना है वो आर स्क्वायर से ही लेना है। सो यू विल राइट आर स्क्वायर में आपके पास 2 डायमेंशनल होंगे, तो xy बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट dxy क्या होना चाहिए हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट xy एंड सेंटर क्या है आपका 0 0, दिस इज लेस देन, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें ब्रैकेट, सो दिस इज लेस देन 1। ये हमारे पास डेफिनेशन है इस ओपन स्फीयर की, इसको हम खोल लें, dxy 0 0 इज लेस देन
1, तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेशन दी हुई है x1 माइनस x2 प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस y2. सो दैट मीन्स दिस कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स xy belongs to R square such that mod of x minus 0 यानी कि mod x and mod of y minus 0 यानी कि mod y, this is less than 1. तो अब हमें वो पॉइंट्स लेने हैं which satisfy the condition that mod x plus mod y is less than 1. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, mod x plus mod y less than 1 को. अब आपको मालूम है कि mod x क्या होता है हमारे पास, mod x is x if x is greater than 0 and minus x if x is less than 0. तो हम दोनों केसेस को यूज़ कर लेते हैं. इक्वल टू 0 में तो इक्वल ही होता है. सेम वे में आप मॉड y के लिए भी कह सकते हो. तो हम डिफरेंट केसेस लेके चलेंगे कि जब मॉड x की ये दोनों वैल्यूज आपने लेनी है, ऐसे ही हम मॉड y की भी दोनों वैल्यूज लेंगे. तो हमारे पास ये मॉड x प्लस मॉड y जो है वो सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या आएगा, मॉड x प्लस मॉड y. देखिए क्या क्या आ सकता है आपके पास. मॉड x की वैल्यू जब आप लोगे तो आ जाएगा ये x, अगर मॉड x को x लिया, मॉड y को आपने y लिया, ये आएगा x प्लस वाई इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. एंड दिस वैल्यू विल बी माइनस x प्लस वाई. मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी, कब होगी वो, इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो से x माइनस वाई इफ x क्या हो आपका पॉजिटिव और y क्या हो आपका नेगेटिव. एंड फोर्थ वन इज माइनस x माइनस वाई इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0. तो हमने चारों केस ले लिए, x को भी दोनों केसेस लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, और y को भी पॉजिटिव नेगेटिव. तो इस तरह से चार केसेस मैंने. सो मॉड x प्लस मॉड y की हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं. अगर हम इन चारों वैल्यूज को इसमें पुट करें, इन इक्वेशन है आपकी मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन 1. तो ड्रॉ करने के लिए पहले हम यहाँ से इक्वेशंस बना लेते हैं. तो हमारे पास चार इक्वेशन किस तरह से बनेंगी, क्योंकि लेस देन 1 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो इन चारों लाइनों के जो बाउंड्री है उसका इंटीरियर आएगा आपके पास. जो चार लाइन्स आपके पास आ रही हैं, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y इज इक्वल टू 1 एंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट the open sphere S001 will be the interior of the figure. अब वो फिगर क्या आएगी आपकी, स्क्वायर आए, रेक्टेंगल आए, रोम्बस आए, कुछ भी आ सकती है. will be the interior of the figure bounded by these 4 straight lines. कौन सी 4 स्ट्रेट लाइन्स हमारे पास बनेंगी, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर. so we will have S001 means is the open sphere which is the interior of the figure bounded by the 4 lines. कौन सी 4 लाइन्स हैं, सबसे पहली हमारी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. सेकेंड वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. थर्ड इज माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड द फोर्थ इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो ये फिगर क्या बनेगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, किस तरह से आप फिगर प्लॉट करना है. एक तरह से इन लाइंस को आपको प्लॉट करना वैसे आता ही है. यहाँ हम देख लेते हैं, ये सपोज आपका ओरिजिन है 0 0, सो दिस इज 0 0 एंड सपोज यहाँ ये आपका है एक तरह से 1, मीन्स ये आपका x एक्सिस पर है तो y आपका 0 होगा. ये डिस्टेंस आपकी 1 है यहाँ पर एक तरह से, दिस इज द पॉइंट 1 0 बट दिस डिस्टेंस इज 1. इंटरसेप्ट आप एक तरह से कह लीजिए, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट यहाँ पर 1 होगा एंड ये दिस इज -1 एंड ये y एक्सिस पर -1. अब बीच में आपका ये 0 0 है. नाउ इफ यू हैव टू प्लॉट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास वो लाइन क्या बनेगी, आप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं. वैसे आप पॉइंट्स निकाल के भी प्लॉट कर सकते हैं कि आप इस पे 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स. जैसे आपने x की वैल्यू 0 की तो y आपका 1 आ गया, दूसरे में y को 0 पुट कर दीजिए तो आपका x 1 आ गया. तो इस तरह से 2 पॉइंट्स
आप ले सकते हैं और उन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपके जैसे ये वाले लाइन बनेंगे। एक पॉइंट आपका है 1 0 और एक का आपका जैसे ये वाला पॉइंट आपका है 0 1, क्योंकि ये इसमें आपका x 0 है। ठीक है, वैसे हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से करेंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा। आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हुई है लाइन की, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या होती है कि इफ़ द लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस एज a एंड b, तब ये आपकी इक्वेशन होती है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हो x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इंटरसेप्ट क्या बन रहे हैं हमारे पास, x एक्सिस और y एक्सिस और 1 और 1। तो हम इसको 1 और 1 को ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ये आपका 1 है इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से जो x माइनस वाई है उसको आप लिख सकते हो x/1 प्लस y/-1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपको एक तरह से x एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेना है 1, तो x एक्सिस पर ये वाला 1 है इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पर लेना है -1, तो इसलिए आपकी ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, तो ये दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसी तरह से माइनस एक्स प्लस वाई में x एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा -1 और y एक्सिस पर आएगा 1। ये x एक्सिस पर -1 है, y एक्सिस पर 1 है, तो हम इनको ज्वाइन कर दें। सपोज यहाँ पर है ये -1 आपका। ठीक है, एंड ये हो गया आपका -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे ये आपकी चौथी लाइन जिसमें x और y दोनों एक्सिस पर -1। तो हमारे पास ये एक तरह से स्क्वायर बन गया है, एंड द ओपन स्फीयर विल बी द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय दिस स्क्वायर। ये इसके जितना भी ये अंदर वाला पॉइंट है, ये इससे अंदर इन लाइनों से ये पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ओपन स्फीयर में पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जो सेकंड वाला आपका था, सेकंड में हमें किस तरह से डिफाइन किया हुआ था, जिसमें आपकी मेट्रिक डिफाइन थी d(z1 z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। एंड द डेफिनेशन f001 की ये हमने लिखी हुई है, xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट dxy00 इज लेस देन 1। सो बाय दिस डेफिनेशन आपके पास f001 क्या आएगा, यहाँ आप xy00 है तो यू विल राइट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। सो दैट मीन्स आवर s सेकेंड जो पार्ट वाला है आपका, उसके लिए f001 दिस विल बी इक्वल टू xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट dxy आपको लेके चलना है dxy00 इज लेस देन 1, एंड dxy00 की जो अभी हमने डेफिनेशन देखी वो आपके पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, and this is less than 1. That means the points which satisfy this condition. अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 अगर हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ऑब्वियसली ये क्या है आपके पास, एक स्फीयर है, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। इस तरह से आप दिखा सकते हो। सो ये ओरिजिन इसका सेंटर है और रेडियस हमें 1 लेके चलनी है, तो ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, तो ये आपका एक तरह से सर्कल आ जाएगा जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 1 है। ओके, सो इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल, क्योंकि ओपन स्फीयर अगर क्लोज होता तो बाउंड्री भी आ जाती है, ऐसे ही ऊपर वाले में अगर क्लोज होता तो ये जो लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे आ जाते, बट ओपन स्फीयर के केस में सिर्फ आपका इंटीरियर आएगा। सो ये आपके पास एग्जाम्पल थे। एक और हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे ओपन स्फीयर का, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको आपने। डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर फॉर द डिस्क्रीट मेट्रिक। डिस्क्रीट मेट्रिक भी आपको हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, आप उसको अच्छे से देख लें तो समझ में आ जाएगा क्या है। डेफिनेशन हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, डिस्क्रीट मेट्रिक फॉर एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, so if we define the discrete metric on D, then this is dxy is equal to 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y.
Now what we have to find here is we have to describe the open sphere for the discrete metric. कोई भी जनरल ओपन स्फीयर आपको डिस्क्राइब करना है, तो सपोज करिए कि हम लेकर चलते हैं ए आर, सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट है आपकी. सो दिस इज एस ए आर विल बी इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते थे, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन आर. तो हमें अब देखना है कि इसमें x के कौन से पॉइंट्स आएंगे. सो हियर वी हैव टू केसेस, दो केसेस आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे कि ये जो रेडियस हमने कंसीडर किया है वेदर इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. सो इन द फर्स्ट केस इफ यू टेक r इज लेस देन 1, से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ, या आप इक्वल टू भी ले सकते हैं, r इज लेस देन और इक्वल टू 1 ले लें. तो इस केस में आप दोनों केसेस कंसीडर करना, यू विल टेक r इज इक्वल टू 1 एज वेल एज r इज इक्वल टू r इज लेस देन 1, सपोज 1/2. तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ओपन स्फीयर किसके इक्वल आएगा, सपोज यू टेक r इज इक्वल टू 1/2. तो एस ए आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x बिलोंगिंग टू x सच दैट d ऑफ एक्स ए इज लेस देन 1/2. ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, वैसे आप यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे कि वैन एवर r इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली जो डी एक्स ए है वो आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा. वेदर यू टेक r इक्वल टू 1 और यू टेक r लेस देन 1, डी एक्स ए इज ऑलवेज लेस देन 1. जैसे यहाँ आपने 1/2 तो सिर्फ इसकी वैल्यू डाल दी ना, डायरेक्ट तो हमने लेस देन 1/2 लिखा है, और अगर लेस देन 1/2 है दैट मीन्स आपका जो डी एक्स ए है वो लेस देन 1 तो है ही. तो हम r को 1 लेके चलें या 1 से लेस लेके चलें, वी विल ऑलवेज हैव डी एक्स ए इज लेस देन 1. अब डी एक्स ए की वैल्यू क्या है आपके पास, डी एक्स वाई कैसे डिफाइन है, या तो 0 है या फिर 1 है. तो इसका मतलब जो डी एक्स ए है वो भी हमारे पास कैसे आएगा, हम फिर से लिखते हैं इस चीज़ को यहाँ पर, डी एक्स ए विल बी इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एक्स ए इज लेस देन 1, यानी कि वी वांट डी एक्स ए इज इक्वल टू 0. लेकिन 0 कब है डी एक्स ए, सो इफ x इज इक्वल टू a सिर्फ तभी है. दैट मीन्स कि डी एक्स ए लेस देन 1 इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू a. तो इसलिए इस सेट में जो सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को वो सिर्फ आपका एक ही पॉइंट आ रहा है a. सो देयरफॉर वी विल हैव s ऑफ AR will be equal to singleton set containing only elements A if R is less than equal to 1, right? Now the second case, तो ओपन स्फीयर में देखिए सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स आ रहा है, देखने में आपको ये नहीं लग रहा कि ये आपका ओपन सेट्स है, बट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है. मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर डिफाइन आपका जो रिजल्ट डिफाइन करता है कि क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर. सो दिस, अदरवाइज हम हमेशा क्या कहते हैं कि अगर आपका फाइनाइट सेट है तो वो ओपन नहीं होगा, बट इन केस ऑफ ये एक्सेप्शन है आपका डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में, दैट एस ए आर इज इक्वल टू सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली एलिमेंट्स ए, मीन्स जो सेंटर वाला पॉइंट है आपका सिर्फ वो उसके अंदर आएगा व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज ओपन. एक तरह से ये स्मॉल स्फीयर हो गया आपका विद इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रेडियस अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0, तब ये आपका ओपन स्फीयर बन रहा है यहाँ पर. एंड सो नेक्स्ट है हमारे पास इफ r इज ग्रेटर देन 1. तो इसको भी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि सपोज करिए कि आप लेके चलते हैं r इज इक्वल टू 3/2. तो एस ए आर हमारा क्या बनेगा इस केस में, दिस विल बी x बिलोंगिंग टू x सच दैट डी एक्स ए इज लेस देन 3/2. r की वैल्यू मतलब 1 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लें तो डी एक्स ए जो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन अ नंबर ग्रेटर देन 1 हुआ ना. फिर अब डी एक्स ए की वैल्यू यहाँ भी ऊपर आपने लिखी कि दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो 0 आ रही है या फिर 1 आ रही है. अब 0 भी आपका लेस देन 3/2 है और 1 भी आपका क्या है, लेस देन 3/2 है. यानी कि हम कोई भी पॉइंट ले लें सेट x का, हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है. सो डी एक्स ए इज लेस देन 3/2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x. जब सबके लिए है तो दैट मीन्स कि ये जो ओपन स्फीयर है दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू द कंप्लीट स्पेस x. So in this case open sphere SAR is equal to the whole space X. So this is very important example. I hope आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर के.
अब इससे आगे फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ओपन सेट्स एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अच्छे से अगर समझ आ गया है, सो यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।